आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है मोंटेल्यूकास्ट और लीवोसिट्रेजिन के कॉम्बिनेशन में जो टैबलेट मिलती है उसकी हम पूरी जानकारी देखेंगे कि इसके क्या उपयोग हैं, कितना डोज लिया जाता है, किस किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है और किस तरह से काम करती है, लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं और क्या कंट्राइंडिकेशन है इस टैबलेट के। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास और भी वीडियोस आते रहें इसी तरह के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। मोंटेल्यूकास्ट और लीवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड के कॉम्बिनेशन की टैबलेट का उपयोग लगातार जब हमें छींके आ रही हो, नाक बह रही हो या आँखों से पानी आ रहा हो या कोई स्किन एलर्जी कंडीशन है, तो इस तरह की परेशानियों में ये टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये टैबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही हमें स्टोर पर मिलती है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के ब्रांड नेम की। जो फेमस ब्रांड नेम है जैसे लीवोसेट एम है, लिकोप एम है, मोंटेक एलसी, लिवोड एम, मोंटेमेक एल और मोंटेयर एलसी। इसके अलावा भी कुछ ब्रांड नेम हो सकते हैं जो कि आपके एरिया के हिसाब से होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी ये टैबलेट किस तरह से काम करती है। फ्रेंड्स, इस टैबलेट में दो ड्रग कॉम्बिनेशन में है। पहली है मोंटेल्यूकास्ट, दूसरी है लीवोसिट्रिजिन। जो लीवोसिट्रिजिन है वो एंटी एलर्जिक क्लास की ड्रग है। ये हिस्टामिन की रिलीज़ को रोक देती है, जो कि हिस्टामिन रिलीज़ होके छींके करवाता है और नाक बहती है, आंसू आते हैं, तो इससे छुटकारा मिलता है जब हिस्टामिन ब्लॉक हो जाता है। दूसरी ड्रग है मोंटेल्यूकास्ट। ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट होती है। ल्यूकोट्राइन जब रिलीज़ होता है तो ये एयरवे की जो स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, उसका कारण बनता है और जब इसको ब्लॉक कर दिया जाता है तो ये इससे छुटकारा मिल जाता है। अब मोंटेल्यूकास्ट और लीवोसिट्रिजिन के कॉम्बिनेशन की टैबलेट की कुछ साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है नोज़िया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ड्राई माउथ, फैटिग हो सकता है, हेडेक, स्किन पर रैशेस हो सकते हैं, स्लीपीनेस हो सकती है और वॉमिटिंग। ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। अब इसके डोज देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लीवोसिट्रिजिन है और मोंटेल्यूकास्ट टैबलेट है, इसका डोज है 10 mg की टैबलेट को दिन में एक बार दिया जाता है। इसके अलावा अगर एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा के लिए डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है तो इस टैबलेट को एक्सरसाइज के कम से कम 2 घंटे पहले लेना चाहिए। इस टैबलेट के कंट्राइंडिकेशन देख लेते हैं। अगर आपको हिपेटिक इम्पायरमेंट है, यानी लीवर से रिलेटेड कोई समस्या है, अगला है चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम है या NSAID ड्रग से एलर्जी है, तो ये टैबलेट को ना लें। इसके बाद अगर 6 महीने से छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये टैबलेट नहीं होती। कुछ एक्सपर्ट की एडवाइस देख लेते हैं जो मोंटेल्यूकास्ट सोडियम और लीवोसिट्रिजिन टैबलेट के लिए दी गई है। अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं या डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है तो इस टैबलेट के साथ में सावधानी रखें कि ड्राइविंग ना करें या ऐसा कोई काम जिसमें मेंटल फोकस की ज़रूरत पड़ती हो, कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो, क्योंकि इस टैबलेट से चक्कर आ सकते हैं और नींद भी आती है। दूसरा है कि अगर आप इस टैबलेट के साथ में अल्कोहल लेते हैं तो ये आपकी नींद को बढ़ा सकती है। अगली एडवाइस है, इस टैबलेट को लेने से ड्राई माउथ की समस्या होती है, जिससे कि आपको ओरल हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए आप बार बार पानी भी पी सकते हैं, जिससे कि ओरल हाइजीन बना रहे और इस समस्या से छुटकारा मिल सके। अगला जो एडवाइस है वो है कि आप अगर स्किन एलर्जी टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो इस टैबलेट को कम से कम 3 दिन पहले आपको लेना छोड़ना होगा, क्योंकि स्किन एलर्जी टेस्ट में गड़बड़ी आ सकती है और टेस्ट अफेक्ट हो सकता है। अब इस टैबलेट की कुछ वार्निंग देख लेते हैं। अगर लीवोसिट्रिजिन और मोंटेल्यूकास्ट के कॉम्बिनेशन की टैबलेट से आपको एलर्जी है तो इस टैबलेट को ना लें। इसके बाद अगर आपको कोई किडनी डिसीज़ है और एंड स्टेज पर है किडनी डिसीज़, तो भी ऐसे पेशेंट को नहीं लेना है ये टैबलेट।
या कोई पेशेंट जब डायलिसिस पर है तो ऐसे पेशेंट को नहीं देना चाहिए। इसके बाद अगर 12 साल से छोटे बच्चे हैं जिनको किडनी डिसीज़ है तो उन्हें भी ये टेबलेट नहीं लेना चाहिए। इस टेबलेट के ड्रग इंटरेक्शन देख लेते हैं, यानी इस टेबलेट को किन किन दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए ताकि ड्रग इंटरेक्शन से बचा जा सके। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे फेनिटोइन है, CNS डिप्रेसेंट है, रिफाम्पिसिन है, प्रिडनिसोन है, फिनोबार्बिटल है। इन दवाओं को इसके साथ लेने से बचना चाहिए। इसके बाद कुछ अदर इंटरेक्शन है जैसे अल्कोहल को इस टेबलेट के साथ में नहीं लेना चाहिए। दवाइयों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि जिसको ज़रूरत है उस तक ये सारी जानकारी आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।